प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। राजनीति का एक हिस्सा है। ये कोई पहला दल नहीं है जिसके साथ ऐसी घटना हुई, पहला दल नहीं है जिसने ऐसी घटना की। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शक्ति लोचन। बिहार के सियासी हलचलों पर हम आपकी नज़र ले चलते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है और बयानबाजी चल रही है। दरअसल बीजेपी और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के बीच जो हाल के दिनों में हुआ वो जग जाहिर है। वीआईपी के 3 विधायक थे और तीनों विधायक अब बीजेपी के साथ हैं, यानी वीआईपी में बीजेपी ने बड़ी सर्जरी कर दी। या दूसरा सवाल यह है कि क्या वीआईपी पार्टी में बीजेपी ने सर्जरी की या वीआईपी पार्टी के सारे विधायक खुद बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने इस पूरे प्रकरण पर अब प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान ने जो कहा वो हम आपको सुनाते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा जिस पॉइंट पर हम आपको ले जाना चाहेंगे, नजर दिलाना चाहेंगे, वो यह है कि इस पूरे वीडियो में, इस पूरे अपने प्रतिक्रिया में चिराग पासवान वीआईपी के उन तीनों विधायकों को ही फोकस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये समझाना चाह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है, ऐसा हर बार होता है, कई बार होता है जब विधायक अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं। यानी चिराग कहीं ना कहीं समझाना चाह रहे हैं कि ये विधायकों का निजी फैसला था और वो अपने लाभ के लिए दूसरे पार्टी में जाना चाहते होंगे और वो इसलिए चले गए। क्या चिराग पासवान कहीं ना कहीं भाजपा को इस पूरे अपने प्रतिक्रिया में टच नहीं करना चाहते हैं? क्या मुकेश सहनी पर ही सवाल उठाना चाहते हैं? क्या वीआईपी पार्टी उनके निशाने पर है? यह सवाल सामने जरूर है और आप खुद देखें चिराग पासवान ने कहा क्या और खुद डिसाइड करें कि आखिर वो समझाना क्या चाह रहे हैं। राजनीति का एक हिस्सा है। ये कोई पहला दल नहीं है जिसके साथ ऐसी घटना हुई, पहला दल नहीं है जिसने ऐसी घटना की। हम लोग तो भाई निरंतरता में देखते आ रहे हैं। अगर मैं अपनी पार्टी का उदाहरण दूं तो हमारे नेता ने, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जब से पार्टी बनाई तब से हम लोगों ने देखा कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए पार्टी के जो विधायक होते हैं वो एक दूसरे दल में आते जाते रहते हैं। बिहार में तो खास तौर पर इस बात को देखा गया है। शायद ही कोई ऐसे विधायक होंगे जो किसी न किसी दल में उन्होंने अदला बदली अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए या कई बार अपने विचारों के लिए भी करते हैं। पर बहरहाल ये जो भी घटना चक्र घटा, ये मुझे लगता है पूरी तरीके से मुकेश सहनी जी, उनकी पार्टी का अपना व्यक्तिगत विषय है। उनकी पार्टी उनके विचारों से सहमत नहीं है। उन्होंने अपने कुछ पक्ष रखा जिसकी वजह से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। आने वाले समय की रणनीति उन्होंने जिस तरीके से बनाई, उनकी पार्टी के लोग या उनके विधायक संभवतः उनसे सहमत नहीं थे, जिसकी वजह से परिणाम आया। बट पूरी तरीके से उनका अपना इंटरनल मैटर मांग भी हो रही है भाजपा वाले लगातार। लेकिन मुझे नहीं पता कि उनकी गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई। 2020 में भी अगर आप देखें तो हम लोग की जानकारी में नहीं है, क्योंकि एक लंबे समय तक वो महागठबंधन का हिस्सा थे और चुनाव की अधिसूचना के बाद एकाएक वो एनडीए का हिस्सा बने। तो उस वक्त उनकी भारतीय जनता पार्टी से उनकी क्या बातचीत हुई थी, गठबंधन के भीतर उनकी बातचीत हुई थी कि नहीं हुई थी? उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी से बातचीत हुई थी, भाजपा से हुई थी, ये नहीं जानते हम लोग, पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो किन परिस्थितियों में उनके अलायंसेस हुए, क्या क्या उनकी शर्तें थी अलायंसेस के वक्त, क्योंकि गठबंधन के वक्त ये तमाम बातों का जिक्र होता है। हम लोगों ने भी अलायंसेस किए, हम लोग जानते हैं कि तमाम बातों का जिक्र होता है। उनकी क्या शर्तें रखी गई, नहीं रखी गई, तो इसलिए ये कहना उनको गठबंधन में रहना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। उनके जो घटक दल है वही इस पर फैसला लेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।